कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु का मिलन हुआ था। माना जाता है कि इस दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में जिससे धन संपदा का लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन बैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को है। खास तौर पर यह दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे से मिलते हैं। ये दिन इसलिए हरिहर मिलन का दिन कहलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु शिव के परम भक्त हैं और शिव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। दोनों के बीच कोई भेद नहीं है और यदि कोई भेद करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म माना जाता है। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में जिससे जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सके और भगवान नारायण की कृपा से जीवन में धन वैभव का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपाय। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के नाम का जाप तुलसी की 108 दाने की माला से करना लाभदायक होगा। ऐसा करने से शीघ्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि इस भगवान विष्णु ने नारद जी के निवेदन करने पर जय विजय अपने द्वारपालकों से कहकर बैकुंठ के द्वार खुले रखने के लिए कहे थे। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट मिट जाएंगे। आपको नारायण कृपा से उनकी परम भक्ति प्राप्त होगी और अंत में बैकुंठ धाम में निवास मिलेगा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्री और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ ये चीज़ आज ही है के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीपदान करता है उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेसन को देशी घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर साथ ही हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डालकर 21 लड्डू बनाएं। लेकिन अगर आप घर पर लड्डू बनाने में समर्थ नहीं है तो बाजार से भी ला सकते हैं। अब विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान विष्णु को एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं और हर बार लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु का ये मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पूरे 21 लड्डू भगवान को चढ़ाएं और कपूर से भगवान की आरती करें। इस दिन ऐसा करने से आपको अपने विशेष काम में अवश्य ही लाभ होगा। अगर आप जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको साफ जल में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इस दिन ऐसा करने से जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में प्रेम और शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं तो आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और श्री विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित करें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और फिर भगवान को धतूरा और भांग चढ़ाएं। साथ ही कनेर का पुष्प भी अर्पित करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। बैकुंठ चतुर्दशी हर कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर यानी कि आज है। इस दिन माता पार्वती को जौ के आटे की रोटी बनाकर मां पार्वती को भोग लगाया जाता है और प्रसाद में वो रोटी खाई जाती है। देवी पुराण में लिखा है कि इस दिन मां पार्वती को जौ की रोटी का भोग लगाने से आपके घर में सुख संपत्ति बढ़ती है। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। कब है बैकुंठ चतुर्दशी? बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ श्रीहरि की पूजा करने से आपको बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इस लोक में भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 25 नवंबर को रखा जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व।
शिव पुराण में बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु ने काशी जाकर भगवान शिव की पूजा की थी और उनकी पूजा के लिए 1000 कमल एकत्र किए थे। श्रीहरि ने एक कमल कम पाया तो उन्होंने अपने कमल रूपी नेत्रों को शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने हरि को गले लगा लिया और इस प्रकार ये दिन हरि और हर के मिलन का गवाह बना। तब से इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का आरंभ 25 नवंबर की शाम को 5:22 पर होगा और 26 नवंबर दोपहर में 3:53 पर समापन होगा। बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा रात को निश्चित काल में की जाती है, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार 25 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त निश्चित काल में रात को 11:42 से 12:35 तक है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। पूजा पाठ करें और मंदिर में घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन भगवान शिव को भगी तुलसी का भोग लगाया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से स्वर्ग का सुख मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष विधि से आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। जानिए वो उपाय क्या है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस पर्व पर हरि हर मिलन यानी भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत पूजा करने वालों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तृप्त हो पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाए। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वारा खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य थोड़ा बहुत भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा से बैकुंठ की होती है प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि हर दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां देते हैं। भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक ही रूप में रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने आराध्य देव शिव जी को 1000 कमल अर्पित किए थे। ऐसे में जो साधक बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 1000 कमल अर्पित करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, प्राप्त होगा मोक्ष। बैकुंठ चतुर्दशी के विशेष दिन पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और 1,00,000 बार ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ॐ वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। जरूर करें ये काम। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। वहीं इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करें। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। यह एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के एक प्रमुख भगवान शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष सम्माननीय स्थान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन विश्वनाथ मंदिर वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की विधिपूर्वक पूजा की जाती है, मानो वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और बदले में भगवान शिव भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं।